to Statisticspedia. Now, today's lecture is based on one of the topic of your real analysis, that is neighborhood of a point or neighborhood of a real number. See, in order to understand the open sets or closed set, what we need to understand is what do you mean by the neighborhood of a real number. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद वी विल कंसिडर सम ऑफ द एग्जांपल्स जिसकी हेल्प से आपको समझ में आएगा कि रियल नंबर का नेबरहुड क्या होता है। ये एक बेस है आपके रियल एनालिसिस का। अगर आपको नेबरहुड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ओपन सेट क्लोज सेट्स की जो थ्योरम है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली डिराइव कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। So see students, before I will explain this definition, हमें सबको पता है कि neighborhood of a point क्या होता है, but what we need to understand is कि neighborhood of a point कैसे find out करते हैं कि कौन सा set जो है वो neighborhood है किसी point का या नहीं है, open interval है कि नहीं है। तो सबसे पहले I am not going by this definition, I will emphasize more on your understanding part. So suppose आपने कोई भी एक real number लिया, let's say 2. इस 2 के जो नेबरिंग पॉइंट्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे, उसको हम कैसे लिखते हैं, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन और समटाइम्स 2 माइनस डेल एंड 2 प्लस डेल। सो व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स बेसिकली कि ये जो माइनर चेंज है, ये जो डिस्टेंस है, नेबरहुड मतलब एक तरह से आप डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, इसका नेबरिंग पॉइंट इट कुड बी 2.2, इट कुड बी 1.9 समथिंग लाइक दैट। तो ये नेबरिंग पॉइंट्स हो गए किसके, 2 के हो गए। तो वी वांट टू जनरलाइज दिस, तो इसीलिए आपने इंट्रोड्यूस किया एक टर्म दैट इज एप्सिलॉन और डेल, कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। जो अब ये जो है ये लेफ्ट हैंड, इफ यू रिमेम्बर कि आप स्कूल लेवल में लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते थे और आप कैसे लिखते थे, x a माइनस h is tending towards 0, that is your left hand limit, and right hand limit आप कैसे लिखते थे, a plus h and h tending towards 0. So it was that, what is this कि अगर आपके पास कोई a पॉइंट है तो a minus h and a plus h, तो अगर ये दोनों लिमिट इक्वल हो जाती थी तो हम कहते थे x is tending towards a. तो what is this? This is nothing कि लेफ्ट साइड और राइट साइड से आपकी जो वैल्यू है वो टेंड कर रही है टुवर्ड्स दिस पॉइंट। तो आप क्या करते थे, a का जो नेबरिंग पॉइंट्स है वो कंसिडर करते थे a माइनस h, एंड व्हाट दिस h इंडिकेट्स अ स्मॉल चेंज, ठीक है। दैट मीन्स h इज एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है जो ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है। और ऐसे ही ए के राइट साइड में जो स्मॉल चेंज है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ए प्लस एच से। तो ये कुछ नहीं है, ये ए के नेबरिंग पॉइंट्स हैं या नेबरहुड ऑफ ए है। ए कोई भी रियल नंबर है तो उसमें इसके जो नेबरिंग पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे, ए माइनस डेल एंड ए प्लस डेल, और इन अदर वर्ड्स ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन। ये एक स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर होता है। स्मॉल मीन्स ऑलमोस्ट टेंडिंग टुवर्ड्स 0। नाउ हाउ टू राइट इट, इसका नोटेशन क्या है, ऐसे अगर आप एप्सिलॉन की टर्म्स में कर रहे हैं तो n, और अगर आप डेल की टर्म्स में कर रहे हैं तो डेल। अब नेबरहुड क्या हो गया, a के नेबरिंग पॉइंट्स कौन है, a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन, एंड इट मस्ट बी एन ओपन इंटरवल। सो आई होप कि अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगा। a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन के बीच में, a किसके बीच में लाई कर रहा है, a माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है और a प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। a कोई भी रियल नंबर है, डेल या एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो डेल नेबरहुड ऑफ a इट इज डिनोटेड बाय n डेल a। तो a के नेबरिंग पॉइंट्स क्या हो गए, a माइनस डेल हो गया, a प्लस डेल हो गया, दिस इज एन ओपन इंटरवल। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि x कोई भी रियल नंबर है जो a माइनस डेल से बड़ा है और a प्लस डेल से छोटा है। नाउ सपोज अगर इसको हमें मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट टर्म्स में डालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि स्कूल लेवल में जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट करते थे वो नेबरिंग पॉइंट्स ही होते थे उस स्पेसिफिक पॉइंट के। यहाँ हमने उसको जनरलाइज कर दिया इन टर्म्स ऑफ अ रियल नंबर एंड इट कैन बी रिटन एज सो। नाउ ओके,
So now we define in terms of the set. Now this is the most important. ये एक बेस है, इसी से आपको आगे के जो ओपन सेट है, क्लोज सेट की जो थ्योरम है वो इजीली समझ में, इसकी हेल्प से ही हमें ये डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाएगी. सबसे पहले I want to make it clear one thing, that what do you mean by an open interval. ठीक है, एक बार हम रिकॉल करते हैं. ओपन इंटरवल मतलब होता है कि आपके ये जो पॉइंट्स हैं A और B ये इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, जैसे कि इफ वी हैव 1 एंड इफ वी हैव 4, तो 1 और 4 नहीं आएंगे इसमें, इसके अलावा अंदर के सारे पॉइंट्स आएंगे. इफ आई टॉक अबाउट क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल मीन्स अब एंड पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, इसलिए यहाँ पे इक्वल साइन आ गया कि ये जैसे यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल अगर आप 1 और 4 लेते तो 1 और 4 नंबर भी इसमें इंक्लूडेड है. अभी राइट नाउ वी हैव डिफाइंड इन द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड इन टर्म्स ऑफ अ पॉइंट, कि इसके आसपास के जो पॉइंट्स हैं a माइनस डेल a प्लस डेल ये नेबरहुड होता है. लेकिन अभी हमें सेट की टर्म्स में डिफाइन करना है. तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि लेट्स कंसिडर अ सेट. यहाँ पे मैंने एक सेट लिया है, लेट्स से 1,3. अभी हम क्या कह रहे हैं, इस 1,3 में ये 1 है और ये 3 है. नाउ दिस इज एन ओपन इंटरवल एंड हमने एक पॉइंट लिया, जैसे यहाँ पे 2 एक पॉइंट लिया. 2 का जो नेबरहुड है वो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन. तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्या ये नेबरहुड इस 1,3 में कंटेंट है या नहीं. तो आप इजीली देख पा रहे हैं कि इस रियल नंबर का जो नेबरहुड है वो इसी सेट के अंदर आ रहा है, 1,3 के अंदर. अगर ये कंटेंट है तो हम क्या बोलेंगे, S इज अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट 2. ध्यान रखना है लैंग्वेज हम क्या बोल रहे हैं, ये जो सेट है वो नेबरहुड है किसका, जो पॉइंट आपने लिया था. अभी सपोज अगर हमने जो सेट लिया है वो 1,3 है. अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये ऊपर वाला ओपन इंटरवल था और ये क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसमें ये जो पॉइंट है वो इंक्लूडेड होगा. अब आपने एक रियल नंबर लिया, आई एम अगेन टेकिंग 2. 2 का जो नेबरिंग पॉइंट है वो 2 माइनस एप्सिलॉन है और 2 प्लस एप्सिलॉन है. तो क्या 2 माइनस एप्सिलॉन और 2 प्लस एप्सिलॉन इस इंटरवल में आ रहा है, कंटेंट है, क्या ये इसका सबसेट है? यस, ये इसका सबसेट है. अगर सबसेट है तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि S जो है, ये सेट जो है वो नेबरहुड हो गया किसका, इस पॉइंट का. नाउ सपोज इफ आई टेक द सेट 2,3. अभी मैंने ओपन इंटरवल लिया है 2 and 3 एंड आई एम टेकिंग द पॉइंट 2 एज अ रियल नंबर. अब आपने 2 का नेबरहुड लिया तो 2 प्लस एप्सिलॉन, 2 प्लस एप्सिलॉन इसमें आ रहा है और 2 माइनस एप्सिलॉन ऑब्वियसली इसके बाहर आएगा. तो अब हम देखते हैं कि क्या ये नेबरहुड 2 माइनस एप्सिलॉन एंड 2 प्लस एप्सिलॉन एस में कंटेंट है या नहीं. तो आप देख रहे हैं कि ये जो 2 माइनस एप्सिलॉन है ये इस सेट से बाहर है, ये इसका सबसेट नहीं है. अगर बाहर है तो इसका मतलब ये इसमें कंटेंट नहीं है. अगर कंटेंट नहीं है तो S जो है वो नेबरहुड नहीं होगा किसका, इस पॉइंट का. अगेन वी विल कंसिडर, आई एम टेकिंग क्लोज्ड इंटरवल नाउ और मेरा पॉइंट क्या है, 3 है. अब सपोज मैंने क्लोज्ड इंटरवल लिया, क्लोज्ड इंटरवल मतलब अब 2 और 3 इंक्लूडेड होंगे एंड पॉइंट्स, और आपने पॉइंट लिया 3. तो 3 के आसपास वाले पॉइंट्स क्या होंगे, 3 से पहले लेफ्ट हैंड साइड पहले वाला तो 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 के बाद वाला क्या हो जाएगा, 3 प्लस एप्सिलॉन. तो अब आप देख रहे हैं क्या 3 की नेबरहुड, 3 माइनस एप्सिलॉन एंड 3 प्लस एप्सिलॉन, क्या ये एस में कंटेंट है. तो आप देख रहे हैं कि ये जो 3 प्लस एप्सिलॉन है ये इस सेट के बाहर आ रहा है. अगर बाहर आ रहा है तो ये इसमें कंटेंट नहीं है. नहीं है तो हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, एस जो है वो नेबरहुड नहीं है 3 का. सो आई होप स्टूडेंट्स बाय दीज एग्जाम्पल्स आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले कोई भी सबसेट नेबरहुड होगा किसी भी पॉइंट का. याद रखना है सेट जो होता है वो नेबरहुड होता है किसी भी पॉइंट का. कब होगा, अगर उस पॉइंट का नेबरहुड
उस सेट के अंदर कंटेंट है। एक बार फिर से सुनिए, कोई भी सेट नेबरहुड होगा किसी भी पॉइंट का, अगर उस पॉइंट का नेबरहुड उस सेट के अंदर कंटेन है तब तो होगा। और जैसे हमने यहाँ देखा कि ये जो सेट है ये नेबरहुड नहीं है 3 पॉइंट का। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 पॉइंट का जो नेबरहुड है वो इस सेट के अंदर कंटेंट नहीं है। अगर नहीं है तो एस इट इज नॉट अ नेबरहुड। सो अब इस एग्जाम्पल से आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि कोई भी सेट नेबरहुड होता है किसी भी पॉइंट का। कब होता है? जब इस पॉइंट की नेबरहुड इस सेट के अंदर कंटेंट होती है। और जैसा कि मैंने अभी सो स्टूडेंट्स, ये व्हाट आई हैव एक्सप्लेन यू, ये जो अभी हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स कंसिडर किए थे कि ये होगा कि नहीं होगा, वही एग्जाम्पल आई हैव रिटन ओवर हियर कि जैसे नाउ स्टूडेंट्स लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन दैट द नेबरहुड ऑफ द सम सेट्स। ठीक है, जैसे आपने एक सेट लिया नेबरहुड, ये आपका एस सेट है, तो एवरी ओपन इंटरवल इट इज अ नेबरहुड फॉर ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ये कैसे होता है? ठीक है, अब सो वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड दिस कि ये जो हमने एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये कैसे होते हैं। अभी देखिए, समझिए कि सपोज अगर हम कोई भी एक ओपन इंटरवल ले रहे हैं ए एंड बी, तो ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो ओपन इंटरवल का अगर आप कोई भी पॉइंट ले रहे हैं, अंदर वाले पॉइंट्स ले रहे हैं, तो इनका जो नेबरिंग पॉइंट्स हैं वो इसी के अंदर कंटेंट होगा। तो इसका मतलब ये जो सेट है, जैसे अभी अभी जो आपने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये आपका सेट एस है। तो हम कह रहे हैं कि अगर आप इस ओपन इंटरवल में, इस सेट में अगर आप कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो उसके जो आसपास के पॉइंट्स हैं, मतलब नेबरहुड जो है उसका, वो किस में कंटेंट रहेगा? एस में कंटेंट रहेगा। तो एस क्या होता है, या ओपन इंटरवल क्या होता है? उसके हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। ठीक है, तो यही हमने लिखा है, एनी ओपन इंटरवल इट इज अ नेबरहुड फॉर ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। लेकिन वहीं पे अगर आप कोई क्लोज्ड इंटरवल ले लेते हैं, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड इंटरवल? मतलब ये पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे, ए और बी इसमें आएंगे। ठीक है, अब सपोज हम इसके अंदर पॉइंट्स लेते हैं, कुछ भी पॉइंट लिया हमने अंदर, तो इसका जो नेबरहुड है, तो वो नेबरहुड तो आप देख रहे हैं क्लियरली, आपको समझ में आ रहा है कि वो इसके अंदर कंटेंट होगा। लेकिन सपोज इफ आई से कि चलिए हम, क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूडेड है, ए और बी भी इस सेट के अंदर आ रहे हैं, तो अगर आप ए का नेबरहुड लोगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस एप्सिलॉन और ए माइनस एप्सिलॉन। और अगर आप बी का नेबरहुड लेंगे तो बी प्लस एप्सिलॉन और बी माइनस एप्सिलॉन। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट और ये वाला जो नेबरहुड है वो इस सेट में कंटेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर आप एक क्लोज्ड इंटरवल ले रहे हैं तो क्लोज्ड इंटरवल के अंदर वाले सारे पॉइंट्स जो हैं तब तो ये इसका नेबरहुड होगा, क्लोज्ड इंटरवल नेबरहुड होगा उसके हर पॉइंट का। लेकिन ए और बी उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए। तो क्या लिखा है हमने? एनी क्लोज्ड इंटरवल, मतलब ये अभी आपका सेट एस है, ये नेबरहुड होगा इसके हर पॉइंट का, लेकिन किसका नहीं होगा? इसके एंड पॉइंट्स का नहीं होगा। नाउ वी कंसिडर द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 दीज आर द नेचुरल नंबर्स। अब ये हमारा सेट है एस जो अभी हम पढ़ रहे थे। अब सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, दिस इज द एंटायर सेट। यहाँ पे आपने इसका नेबरहुड ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस डेल और 3 प्लस डेल। तो अब हम बोल रहे हैं कि क्या 3 माइनस डेल और 3 प्लस डेल इस सेट का, मतलब इस नेचुरल नंबर के अंदर कंटेंट है कि नहीं? तो आप बोलेंगे कि यस, ये तो कंटेंट है, बिकॉज ये तो पूरा सेट आपका एन जा रहा है और ये इसके अंदर हमें सबसेट नजर आ रहा है कि इट इज कंटेन्ड इन दिस, बट इट इज नॉट सो। नाउ दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि कोई भी दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे 3 माइनस डेल है और 3 प्लस डेल है, तो आप देखोगे कि इसमें
रैशनल इसके अंदर, क्योंकि 3 इज अ रियल नंबर, 3 इज ऑल्सो अ रियल नंबर, तो इसमें बहुत सारे, इसकी जो नेबरहुड है उसमें इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर्स भी आएंगे। तो आपको पता है कि जब इस नेबरहुड में रैशनल इरेशनल नंबर दोनों होंगे तो क्या ये इसका सबसेट होगा नेचुरल नंबर का? नहीं होगा, नो। सो इससे क्या समझ में आया कि नेचुरल नंबर्स जो है वो उसके किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि रैशनल और इरेशनल इसका सबसेट नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो कि नेचुरल नंबर्स किस में कंटेन्ड है? इंटीजर्स में। इंटीजर्स किस में कंटेन्ड है? रैशनल नंबर्स में। रैशनल नंबर्स किस में कंटेन्ड है? रियल नंबर्स में। तो ये हमें पता है, ठीक है, तो इसीलिए ये इसमें कंटेन नहीं होगा। नाउ सपोज इफ वी टॉक अबाउट, हमने जो सेट लिया वो इंटीजर्स का सेट लिया। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या इंटीजर उसके हर पॉइंट का नेबरहुड होगा या नहीं होगा। इंटीजर्स मीन 0, नेगेटिव ऑल्सो, पॉजिटिव नंबर्स ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर आप इसका नेबरहुड ले रहे हैं तो इंटीजर का, तो आपको पता है कि अगर ये नेबरहुड है तो -1 तो एक रियल नंबर भी है, अगर इंटीजर है तो रियल नंबर भी है, और हम ये जानते हैं कि रियल नंबर में बहुत सारे रैशनल और इरेशनल नंबर कंटेन होंगे, तो इसका मतलब इसकी नेबरहुड में रैशनल नंबर्स भी आएंगे और इरेशनल नंबर्स भी आएंगे। तो क्या ये Z में सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि Z तो खुद ही Q के अंदर होता है, ठीक है, Z इज अ सबसेट ऑफ Q। लेकिन यहाँ तो क्या बात हो रही है? Q इज अ सबसेट ऑफ Z, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इससे हमने क्या कंक्लूड करा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट पॉइंट, एंड सिमिलरली सेट ऑफ इंटीजर्स भी नेबरहुड नहीं होता है। एक और प्रॉपर्टी हमने क्या लिखा है कि Q और Z रैशनल और इरेशनल नंबर भी उसके हर पॉइंट के नेबरहुड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? बिल्कुल सेम रीजन से, क्योंकि अगर कोई रैशनल नंबर आपने लिया और उसका नेबरहुड लिया तो रैशनल नंबर के नेबरहुड में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी प्रेजेंट होंगे, और इरेशनल नंबर कभी भी Q का सबसेट नहीं हो सकते। एंड सेम गोज फॉर वाइसा वर्सा, मतलब कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर भी नेबरहुड नहीं होता उसके हर पॉइंट का, ठीक है। तो आपने देखा कि N, Z, Q और QC मतलब इरेशनल नंबर्स किसी भी पॉइंट के नेबरहुड नहीं होते। नाउ इट कुड बी अ क्वेश्चन कि सपोज अगर हम रियल नंबर्स का सेट ले रहे हैं, कोई भी आपने रियल नंबर लिया, तो रियल नंबर्स क्या नेबरहुड होते हैं उसके हर पॉइंट के? तो यस, रियल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर्स? रियल नंबर्स किससे बनते हैं? रैशनल नंबर्स से और इरेशनल दोनों से। तो इट इज अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। तो अगर आप कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं और उसकी नेबरहुड ले रहे हैं, तो इस नेबरहुड में रैशनल नंबर्स भी प्रेजेंट है और इरेशनल नंबर्स भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि रियल नंबर जो है वो क्या है? इसके हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। इट इज अ नेबरहुड फॉर ईच ऑफ द पॉइंट। तो लास्ट एक और प्रॉपर्टी है कि क्या कोई भी फाइनाइट सेट नेबरहुड होता है या नहीं होता है। What do you mean by finite set? Finite set मतलब क्या है? जैसे ये मैंने लिया 1, 2 and 3, दिस इज अ फाइनाइट सेट। अब इसमें ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, अब इसका नेबरहुड ले लिया 1 माइनस एप्सिलॉन एंड 1 प्लस एप्सिलॉन। ये कैसा सेट है? ऑब्वियसली फाइनाइट सेट है, इसमें फाइनाइट नंबर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 ले रहे हैं तो 1 का जो नेबरहुड है आपने जस्ट नाउ व्हाट यू सेट कि आपको पता है कि किसी भी रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। तो क्या इनफाइनाइट नंबर कभी भी किसी भी फाइनाइट सेट का सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी फाइनाइट सेट जो है इट इज नॉट द नेबरहुड फॉर एनी ऑफ द पॉइंट्स। तो अल्टीमेटली हमें क्या समझ में आया कि रियल नंबर्स जो है वो उसके हर पॉइंट का नेबरहुड होता है, ओपन इंटरवल भी हर पॉइंट का नेबरहुड होता है, क्लोज्ड इंटरवल भी होता है, लेकिन बस उसमें एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट सेट वाला और नेबरहुड वाला।